वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीबीएसई क्लास 11 फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे जो जेईई मेंस क्वेश्चन ऑफ वर्क पावर एनर्जी का है। क्वेश्चन इस प्रकार है, ए स्मॉल ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर ऑन ए स्मूथ रैम्प। द ब्लॉक डज नॉट फ्लाई ऑफ इन एयर। जी गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर। देन the maximum speed of the block during motion is 10 under root 2 meter per second. Option B, the block repeats its path continuously. C, total mechanical energy of the block remains constant. D, a block will reach at the point B. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, दिस इज मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो हमको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से हमको ये ज्ञात करना है कि इसमें से कितने ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इस तरह से ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पर इस ब्लॉक है ए और ये 10 मीटर हाइट पर है ग्राउंड से। ये ब्लॉक जो है इस तरह से स्लाइड डाउन करता है, ऐसे 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 और ऐसे करके जाता है। फिर यहाँ से ये वापस ऐसे करके चलता रहता है। तो ये चलता इसीलिए है क्योंकि ये फ्रिक्शन लेस है, इस पर फ्रिक्शन एब्सेंट एवरीवेयर। अब हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। इसमें है क्या, जब पॉइंट ए पर है तो इस ब्लॉक में पूरा पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ये स्लाइड करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, और जब ये ऐसे स्लाइड कर रहा है तो इस पॉइंट पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और जब स्लाइड करते करते ये मिनिमम पॉइंट्स या लोएस्ट पॉइंट पर इधर आ जाएगा, इस पॉइंट पर पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हाइट 0 है तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें था वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। जब ये आगे बढ़ेगा तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी और काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी तरह से यहाँ पर, क्योंकि ये जो ग्राउंड से ऊपर है इसीलिए इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये जो है यहाँ पर मैक्सिमम है, लेकिन ये 9 मीटर है तो इसीलिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और इसी तरह से ये ब्लॉक स्लाइड करेगा। तो दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू टू काइनेटिक एनर्जी के, एंड अगेन काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन। Potential energy is maximum at highest point, that is at A, and kinetic energy is 0। यहाँ पर ब्लॉक रेस्ट में है इसीलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पूरा पोटेंशियल एनर्जी होगा और वो मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट लोएस्ट पॉइंट, दैट इज एट सी, और ये सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 0। नाउ वी विल चेक ईच ऑप्शन वन बाय वन। ऑप्शन ए, when block starts moving from A, potential energy starts converting into kinetic energy. At C, entire potential energy is converted to kinetic energy. Therefore, potential energy at A is equal to kinetic energy at C. तो पोटेंशियल एनर्जी A पर कितनी है, mgh, और इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो यहाँ m इंटू 10, जी 10 दिया हुआ है और हाइट भी यहाँ पर 10 है,
तो m इंटू 10 इज इक्वल टू हाफ mv²। तो m से m कैंसिल हो गया, तो v² कितना हो गया हमारा, इसको कैलकुलेट किया, 10 या 100 और ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200 हो गया। अब यहाँ से v निकल के आता है 10√2। तो एट सी काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, हैंस v is also maximum at c. Therefore option A is correct, that is maximum speed is 10√2 meter per second. Now option B, ramp is smooth and friction is absent everywhere. Therefore there is no loss of mechanical energy, that is potential energy plus kinetic energy. Hence option B is correct. Now option C, at any point total of potential energy plus kinetic energy remains constant. Hence mechanical energy, that is potential energy plus kinetic energy, is constant everywhere. Hence option C is also correct. Now option D, maximum energy at any point block has potential energy plus kinetic energy. Maximum energy of block at A is potential energy plus kinetic energy is equal to mgh, और A पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसीलिए ये हो गई 10 mg, यानी उसकी हाइट 10 है तो इसीलिए 10 mg. टू रीच पॉइंट B ब्लॉक रिक्वायर्ड मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये पॉइंट बी जो है 11 मीटर की हाइट पर है, तो इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू mgh इज इक्वल टू 11 mg. बट आवर ब्लॉक हैज मैक्सिमम एनर्जी 10 mg. So block has maximum energy 10 mg. Hence block cannot reach at point B because it required energy 11 mg. Then only it will reach to the point B. Therefore option D is not correct. So answer correct options are A, B and C. अगर इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपके पास भिजवा दूंगा. थैंक्स.